हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। क्या आप उसे धन्यवाद नहीं कहेंगे? वो यहाँ का प्रबंधक है। हाथ उठाइए और कहिए धन्यवाद प्रभु इसके लिए। बस उसे धन्यवाद कहिए। चलिए चलिए जोर से कहिए, अपना आभार व्यक्त कीजिए। कहिए धन्यवाद प्रभु, मेरा प्रबंधक, मेरा चंगा करता, मेरा रक्षक बनने के लिए। इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष है। हमें उसकी उपस्थिति का एहसास है। यह अद्भुत है, परमेश्वर की उपस्थिति की कृपा पाना। और हम बड़े आभारी हैं कि परमेश्वर का कोई पता नहीं है, कोई विशेष सड़क नहीं है, लेकिन वो पूरे संसार में पद यात्रा करता है। और इसीलिए धन्यवाद आपका भी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सबका स्वागत करते हैं जो 51st और ब्रॉडवे में है, न्यूयॉर्क सिटी में टाइम स्क्वायर चर्च में। हम न्यू जर्सी कैंपस का स्वागत करते हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं जो वहां हैं, और वो भी जो न्यूयॉर्क सिटी, देश और संसार भर से हमें देख रहे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं जो लगभग 54 देशों से लाइव देख रहे हैं। और जो गिनती मैंने देखी थी वो है 36 उपराष्ट्र। गुस्सा मत कीजिएगा, 36 उपराष्ट्र। मैं सारे राष्ट्रों के नाम यहाँ नहीं लूंगा, पर मैं इन सब का स्वागत करना चाहता हूँ। हम स्वागत करते हैं युगांडा और बुरुंडी का, और हेलो कहिए मलावी और नाइजीरिया को। हम इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, केन्या और कैमरून के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। हम अफ्रीका के सभी वासियों का स्वागत करते हैं। एशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, ब्रूनेई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया का स्वागत करते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का स्वागत करते हैं। उनका भी स्वागत करते हैं जो यूरोप में आयरलैंड, नेदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, यूके में हैं। लाइव देखने वाले ग्रीस, पोलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, जॉर्जिया, हंगरी, फिनलैंड, फ्रांस, इटली, रोमेनिया का स्वागत करते हैं। हम रशिया के दर्शकों का स्वागत करते हैं, और यीशु के नाम से इस युद्ध को बंद किया जाए। हम उन सब का स्वागत करते हैं ऑनलाइन पर। इजराइल को देखकर खुशी हो रही है। और हम यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना है सभी के लिए। हम टर्की और कनाडा का स्वागत करते हैं। मेक्सिको, ट्रिनिडाड, टोबैगो, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका, हेटी, अर्जेंटीना, क्यूबा, बार्बाडोस, बहामास, ब्राजील, Bermuda, Guatemala, French Guiana, Saint Vincent and Grenadines, Costa Rica, Ecuador, Grand Cayman, Panama, the Navajo Nation and Puerto Rico जैसे एक छोटे से देश वालों को प्रणाम। दुनिया भर के लोगों का स्वागत। मैं याद दिला दूं कि जो लाइव देख रहे हैं, हमने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि हम आपके लिए उदारता के लिए धन्यवाद कहेंगे। हमारे इंटरनेशनल पोर्टल्स अब सुरक्षा सहित संसार भर से देने के लिए खुल चुके हैं। तो न केवल यूनाइटेड स्टेट्स में, पर सुरक्षित रीति से आप संसार भर से दे सकते हैं। यह हमारी प्रार्थना की श्रृंखला का अंतिम दिन होगा। यह अद्भुत दिन होने वाला है। हमारी प्रार्थना की पदयात्रा 1 बजे की सभा से शुरुआत होगी। मैंने स्नीकर्स अभी नहीं पहने हैं, पर 1 बजे की सभा में पहनूंगा। आपने देखा होगा पास्टर पैट्रिक स्नीकर्स पहने हुए हैं। मैं हमारे एक वरिष्ठ को देख रहा हूं, उन्होंने ग्रे रंग का सूट और स्नीकर्स पहने हैं। और मैं इन सब को देख रहा हूं। कितने लोग हमारे साथ प्रार्थना की पदयात्रा में मैनहट्टन जाने वाले हैं। इस शहर का चक्कर हम काटेंगे। पता नहीं कि आप ये जानते भी हैं या नहीं, पर हम देश भर और संसार भर में लोगों को ऐसा करने को कह रहे हैं। और आप भी हमारे साथ जुड़िए जब हम ये करने जा रहे हैं। और फिर शाम को 6 बजे जब हम वापस आ जाएंगे, हम शाम 6 बजे प्रार्थना सभा को लेकर ऑनलाइन होंगे। अब मैं आपको इतना बताने वाला हूं, मैं इसकी घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि इस बात पर बहुत कुछ बताना है। तो 2 बातें जिनको लेकर हम प्रार्थना करेंगे, विशेषकर आज शाम, ताकि आप यहाँ हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम 2 अद्भुत चीजों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं जिन्हें ईश्वर हमारे लिए खोलते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 6 बजे मिलेंगे। और अंत में जो पूरे देश भर में हैं और संसार भर में हैं, हम आज शाम 7 बजे से हमारी 24 घंटे की प्रार्थना सभा शुरू करेंगे। तो 7 बजे से 7 बजे तक 24 घंटे की प्रार्थना सभा चलेगी। आप ऑनलाइन आ सकते हैं, आपके साथ वहां लोग प्रार्थना करेंगे। तो लगता है जैसे ये आखिरी बार मैं ये शब्द बोलूंगा। हमारी श्रृंखला का शीर्षक है क्योंकि आपने प्रार्थना की। यह हमारी श्रृंखला है, परंतु मैं आपको थोड़ी सी अंतर्दृष्टि दूंगा। एक और बात जिसे प्रार्थना के बारे में मैं साझा करना चाहता हूं, और ऐसा मैं मंगलवार की शाम को करूंगा। तो सीडी पर जो बोनस ट्रैक है उसमें एक और संदेश है जिसे मैं मंगलवार की शाम सुनाऊंगा, जिसे मुझे पुस्तक में भी छापना है। क्योंकि आपने प्रार्थना की, इसलिए हमारे शब्द सीधे बाइबल में से हैं। ये शब्द एक भविष्यवक्ता ने राजा से कहे जिसने अपने राष्ट्र को हमले से बचाया। उसकी प्रार्थना दैवीय हस्तक्षेप लेकर आई
और स्वर्ग नीचे उतर आया क्योंकि उसने प्रार्थना की। क्योंकि ये सच है, अगर आपकी प्रार्थना ऊपर जाती है तो स्वर्ग नीचे उतर आता है। ये सच है। अगर हमारे देश में या आपके देश में जो हमें संसार के किसी भी कोने में देख रहे हैं, तो अब वो वक्त है दैवीय हस्तक्षेप का। मैं बता रहा हूं, और हमें प्रार्थना चाहिए। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के इस हथियार से सुसज्जित किया है। अब मैं आपको बता दूं, इस वचन ने मुझे चुनौती दी जब मैंने समापन के समय इसके बारे में सोचा है, और ये है भजन संहिता 78, 9 से 11। उदाहरण के लिए वो कहता है, ए प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी उपस्थिति पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सम्मोहन किए थे उनको भुला दिया। मैं आपको याद दिला दूं, आप सभी इस लड़ाई के लिए सुसज्जित योद्धा हैं। एक और बात याद रखना, आप न केवल इस लड़ाई के लिए सुसज्जित योद्धा हैं, आपके पास प्रार्थना नाम का हथियार है, और ये युद्ध का दिन है। अब मेरी बात सुनिए चर्च, पीठ मत दिखा देना। प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं वो करने जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और इसीलिए मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं, आप जो देश भर और संसार भर से देख रहे हैं, आप इसके लिए सुसज्जित हो जाएं, डरना नहीं। इसीलिए मैं आपसे कुछ करने को कहूंगा। अगर आप संसार में कहीं भी हैं, प्रार्थना की पदयात्रा में हमारे साथ जुड़िए। हमें सुनिश्चित होना है। मैं चाहता हूं आप ये शब्द प्रार्थना की पदयात्रा 51,000 के नाम टेक्स्ट कर दें, और हम संसार भर में मिलकर ये करेंगे और इसका भाग बनेंगे, और हम आपको इस संदेश से सुसज्जित करते जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता, अगले कुछ पलों में हमसे बात करना। तू हमें 1 महीने से यात्रा पर लाया है, और तू न केवल हमें सुसज्जित कर रहा है, परंतु तू संसार भर में, यूनाइटेड स्टेट्स भर में प्रार्थना करने के लिए लोगों को सुसज्जित कर रहा है। इसलिए पिता तेरा धन्यवाद जो कर रहा है। तूने कहा अपने लोगों को लेकर आओ, तूने कहा लोगों को उनके घुटने पर लेकर आओ। तूने कहा है यदि मेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएंगे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और हमारा देश चंगा हो रहा है। प्रभु परमेश्वर, हमें चमत्कार चाहिए। तो पिता, क्या आप ऐसे लोगों को यहाँ संसार भर में खड़ा करेंगे जो प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से, और सब कहेंगे आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। अब आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद क्वायर, धन्यवाद संगीतकारों। प्रार्थना के विषय में बाइबल में एक असंभव आदेश दिया गया है, तो ये लीजिए, निरंतर प्रार्थना करो। सुनिए ध्यान से, निरंतर प्रार्थना करो। ठीक है, जब मैं ये वचन पढ़ता हूं, इस पर विचार कीजिए। मैं उन्हें विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ नहीं करता, अक्सर इन्हें प्रश्न चिन्ह के साथ करता हूं। मैं कह रहा हूं निरंतर प्रार्थना करें, यह असंभव है। निरंतर प्रार्थना करो। थोड़ी देर के लिए इस पर विचार करना, क्योंकि अगर मैं शास्त्रों का पालन वाला जीवन जीना चाहता हूं, तब मुझे इसका अर्थ जानना होगा। मुझे यह समझना होगा कि इसके पीछे कुछ तो है। वर्षों मैंने इस पर विचार किया और इसे लेकर संघर्ष भी किया। शायद अब मुझे थोड़ी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। ये कुछ समय पहले की बात है जब अमरीकियों के लिए दुखद समाचार आया। यूनाइटेड स्टेट्स अब विश्व के सबसे खुशहाल 20 देशों की सूची में नहीं है। और मैं चाहता हूं आप ये बात समझें, इस समय आप विश्व के 23वें स्थान पर हैं, सबसे खुश देशों की सूची में। ये समाचार अभी अभी आया है। हम हमेशा टॉप 20 में रहे हैं, और अब हम पृथ्वी पर सबसे खुशहाल स्थान नहीं है। पहले स्थान पर फिनलैंड है, और आपको विश्वास है फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क, यह आश्चर्यजनक है, आइसलैंड, स्वीडन। जानते हैं 5वें स्थान पर कौन है? इजराइल। युद्ध के बीच परमेश्वर इस देश में तब भी खुशहाली लेकर आते हैं, लोग खुश हैं, और ये चमत्कार नहीं है। लेकिन अब मैं थोड़ी देर के लिए हमारे बारे में बात करता हूं। कोई अब क्या कहता है, कम से कम अमेरिका में हम क्या कर रहे हैं और किसको बढ़ावा दे रहे हैं? ये काम नहीं करता, ये हमें आनंद या सुख नहीं देता। ये असल में इन चीजों को कम करने वाला है। मुझे ध्यान से सुनिए, भक्तिहीन जीवन हमें आनंद नहीं देता। आनंद के लिए आपको परमेश्वर चाहिए। भक्तिहीन जीवन हमें आनंद नहीं देता। आनंद के लिए हमें परमेश्वर चाहिए। आप प्रार्थना नहीं कर सकते, ये सुनिए, क्योंकि हम आनंद, शांति, संतुष्टि और जीवन में अर्थ जैसी चीजें पाना चाहते हैं। तो आगे है जो केवल परमेश्वर की ओर से ही आ सकती हैं।
और आप ये नहीं कर सकते। युद्ध हारने जैसा है ये। जब आप समाज से, विश्वविद्यालयों से, पाठशालाओं से, हमारी राज्य सरकार से परमेश्वर को हटा देते हैं, तब आप प्रार्थना को निकाल देते हैं, आप स्रोत को ही हटा देते हैं। अगर आप सोचते हैं आनंद कहां से आता है, ये यहां नहीं है, ये स्वर्ग से आता है और स्वयं परमेश्वर की ओर से आता है। आनंद और सुख बिना परमेश्वर के कैसे हो सकता है? पर मैं एक कदम आगे चलता हूं। मैं निश्चित हूं कि आज का आधुनिक चर्च विधर्मी अगुओं की तरह दोषी है। चर्च स्वर्ग से वो प्राप्त करना चाहता है जो केवल परमेश्वर से मिल सकता है, ना कि पैसों और नुस्खों से। ये केवल परमेश्वर की बुलाहट से ही आ सकता है। आप हमें 10 चीजें बता सकते हैं जो आप कर सकते हो, या 8 चीजें और संसाधन इत्यादि, और आपको एहसास होने लगता है ये संसाधनों से भी नहीं आती, बेदारी नुस्खों से नहीं आती, ये स्वर्ग से आती है, केवल स्वर्ग से। अब ये सुनिए, सामरिया के आरंभिक चर्च में एक नया परिवर्तित हुआ शख्स था। उसके परिवर्तन की कथा प्रेरितों के अध्याय 8 में है। वो जादू टोना किया करता था। अपने पुराने कार्य उसने चर्च में लाने का प्रयास किया। उसका नाम था शमौन, टोना करने वाला। पास्टरों और अगुओं, हमें सचेत रहना है कि हम इसे मसीह की देह में आने से रोकें। इस वार्तालाप को सुनिए जरा ध्यान से। इससे पहले कि उस नगर में शमौन नाम का एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष मानता था, और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वो उसे बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो स्त्री पुरुष बपतिस्मा लेने लगे। तो यहां भी ये हुआ। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। इस पर विचार करें, उसने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और एक प्रकार से चेला बन गया, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। पर यह अद्भुत है, शमौन इस बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी में तब भी जादूगरी बची हुई थी, तब भी उसमें जादू का वो हुनर बचा हुआ था। अब जरा सुनिए वचन 17। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो आगे सुनिए, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अगर इसका नुस्खा धन है, पैसा है, तो तुम जैसा कहो मैं करूंगा। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो जाएंगे, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों में मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। चर्च को जादू टोना करने वालों से ये खतरा है। जी हां दोस्तों, ये पृथ्वी पर उसे खरीदने के प्रयास हैं जो केवल स्वर्ग से ही आ सकता है। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नुस्खों और पैसों से नहीं खरीद सकते। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो घुटनों पर आकर परमेश्वर को पुकारें और पवित्र आत्मा का वितरण मांगे। ये भ्रामक है, मेरी बात सुनिए, ये भ्रामक है। ये दाम का बिल्ला, जरा सुनिए, ये दाम का बिल्ला कंफ्यूज करता है। आप सोचते हैं कि पैसों से आता है ये सब, पर ये प्रार्थना से आएगा, ये विनम्रता से आएगा, ये स्पष्टता से। मैं जानता हूं मेरे मन में स्पष्टता से। इससे फर्क नहीं पड़ता हम वहां ऊपर क्या लटकाते हैं या रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता वो लाइट्स या स्क्रीन हैं या वो महंगी चीजें हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे उनके लिए स्पष्ट होना है जो दर्शक हैं या वो जो यहां हैं। यहां ऊपर जो भी चीजें हैं, यहां तक कि ये मंच भी, इनमें से कुछ भी, ध्यान से सुनिए, देखिए, प्रशंसा कीजिए और कुछ देर तक उन्हें ताकिए, पर ये रोगी को चंगा नहीं कर सकती। ये बातें एक नास्तिक को एक आस्तिक नहीं बना सकती। जी हां, ये स्क्रीन किसी मुसलमान को चलाकर इन दरवाजों से लाकर यीशु मसीह से संबंध नहीं करवा सकती। ये सब किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे सकती। इनमें से कुछ भी पवित्र आत्मा से रिश्ता बनाने में काम नहीं आएगा। ये सब किसी उड़ाऊ पुत्र को किसी भी व्यसन से या निराशा से छुड़ाकर वापस घर नहीं ले जा सकते। ये केवल घंटियां और सीटियां हैं।
ये धुआं और आईना है। हमें अपने चर्च इनकी अधिक जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है स्वर्ग के उतर आने की। मेरी बात सुनिए अगुओं, हमें जरूरत नहीं है जादूगरों की। इस मंच पर हमें प्रवक्ता चाहिए जो घुटनों पर आकर परमेश्वर को गुहार लगाएं। ये सब बहुत हो गया, बहुत हो गया ये सब। मुझे किसी संगठन की नेतृत्व संबंधी किताब नहीं, बल्कि मुझे चाहिए कि स्वर्ग अपनी सामर्थ्य सहित उतर आए। आप परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं मोल सकते। आपने कुछ चीजें अपडेट की होंगी, लेकिन पैसा परमेश्वर को भवन में नहीं ला सकता। ये शमौन की आत्मा की सोच है कि अच्छी चीजों से परमेश्वर आता है। ये जादू टोना है, ये अधिकार और चमत्कार और परिवर्तन मोल लेने की बात है, और ये नहीं टिकता। केवल स्वर्ग ये कर सकता है, केवल स्वर्ग ही द्वार खोल सकता है। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, परमेश्वर की आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम हवा के बिना जहाज, रस के बिना शाखाएं और आग के बिना कोयले के समान हैं। हम बेकार हैं। आप किसी चीज को पैसों से नहीं पा सकते, केवल यीशु से पा सकते हैं। एक बार फिर ध्यान में रखिए, आप उसके लिए खर्च तो नहीं पर प्रार्थना कर सकते हैं। खर्च नहीं कर सकते, इसे थोड़ी देर वहां रखना ऊपर। इन दोनों में एक ही अक्षर का अंतर है, पे और प्रे। आप दोनों का अर्थ अगर समझ सकें तो आप इसे मोल नहीं सकते, परंतु पश्चाताप करके इसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना एक संघर्ष है, क्योंकि प्रार्थना शक्तिशाली है, इसलिए प्रार्थना करना एक संघर्ष है। इसीलिए इसमें निरंतरता बनाए रखना एक संघर्ष है। प्रार्थना एक संघर्ष है क्योंकि प्रार्थना शक्तिशाली है। सोचिए, बाइबल से हम क्या खो देते हैं अगर लोग प्रार्थना नहीं करते। सोचिए, ये पुस्तक कैसे बदल देती है अगर हमारे पास सुनी गई प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं होते। पतरस को बंदी गृह से मुक्ति मिली घर प्रार्थना के कारण। जब उसके लिए प्रार्थना की गई और एक दूत ने आकर द्वार खोल दिए, पौलुस और सिलास की बेड़ियां खुलकर गिर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अन्य बंदियों के साथ आधी रात को प्रार्थना की। एक प्रार्थना सभा में अपवित्र आत्मा उतर आता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में, और लोगों के प्रार्थना करने से चर्च का निर्माण होता है। एलिया ने वर्षा को रोकने की प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक अकाल पड़ा। उसके बाद उसने प्रार्थना की और वर्षा हुई। इस्राएल के इतिहास के सबसे दुष्ट राजा को बताने की प्रभुता स्वर्ग की है। हैना को संतान नहीं होती थी, इसलिए उसने एक बेटे के लिए रो रो कर प्रार्थना की और परमेश्वर का भक्त याजक शमूएल पैदा हुआ। स्तिफनुस अनंत काल में जाने वाला था। वो अपने मृत्यु के समय प्रार्थना करता है और स्वर्ग खुल जाता है। अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो वो अपने सामने यीशु को खड़ा हुआ नहीं देखता। मूसा परमेश्वर को देखना चाहता है और परमेश्वर कहता है, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तू मेरी पीठ के दर्शन पाएगा और मैं तुझे चट्टान की दरार में छिपा कर रखूंगा ताकि उसकी और उसके मित्रों की जान बचाने। दानियल ने प्रार्थना की कि परमेश्वर उस सपने और उसके अर्थ को बताए, और उस पर नबूकदनेस्सर आश्चर्यचकित होकर विश्वास करने लगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। जब एलीशा और उसके दास को शत्रुओं ने घेर लिया था, एलीशा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे और उसके दास की आत्मिक आंखों को खोल दे। और वो कहता है कि परमेश्वर की सेना ने उन्हें घेर रखा है, और ये कहने लगता है, हमारे लिए उनसे भी अधिक हैं जो हमारे विरुद्ध हैं। दाऊद राजा बनता है और उसका पहला युद्ध उन खूंखार पलिश्तियों के विरुद्ध है, और उसे नहीं पता कि अपने काम के पहले दिन वो क्या करेगा। और बाइबल कहती है उसने परमेश्वर से याचना की और परमेश्वर ने कहा, ये रही तेरी युद्ध नीति, तुझे तूत के वृक्षों से सेना के चलने की आहट सुनाई देगी। जैसी ही आहट आए तू उन पर छापा मार देना, आक्रमण करने का यही सही समय होगा। इब्राहिम सदोम और अपने भतीजे लूत की आजादी के लिए मध्यस्थता करता है। क्रूस पर लटका हुआ चोर यीशु से उसे बचाने को कहता है मरने से पहले, और जैसे ही वो मरता है उसकी आंखें स्वर्ग लोक में खुलती हैं, क्योंकि प्रार्थना काम करती है। जी हां, प्रार्थना काम करती है। दानियल, मूसा, हिजकिया, हन्ना, पौलुस, एलिया, एलिशा, ये कैसी बाइबल होती यदि लोग प्रार्थना न करते। हम किस प्रकार की बाइबल को देखते, हम किस प्रकार के चर्च को खड़ा करते अगर कोई प्रार्थना सभा ही नहीं होती। वो कैसा चर्च होता। चर्च कोई संगठन नहीं है, चर्च मसीह की देह है जिसे सर के साथ संवाद करना है। सर जो सोचता है उसके साथ संवाद।
ये चुनौती हम सब से शुरू होती है, ये आपसे और मुझसे शुरू होती है। और मैं आपसे ये कहूंगा, अब मैं प्रार्थना के पुरस्कार पर कुछ कहना चाहता हूं। जब भी प्रार्थना के लिए समय नियुक्त करें तो याद रखें, प्रार्थना कभी भी आपके लिए समय की बर्बादी नहीं होगी। और मैं आपको यह दिखाऊंगा। जब आप 6 बजे यहां आने का संकल्प करते हैं, जब आप मैनहट्टन की पदयात्रा पर जाते हैं, या फिर आप अपने देश, अपने राष्ट्र में कहीं पदयात्रा करते हैं, जब आप 24 घंटे तक ऑनलाइन प्रार्थना करते हो, जब आप पास्टर की बुधवार रात वाली विश्वव्यापी प्रार्थना सभा से जुड़ते हो, जब आप चर्च से पहले वेदी पर आते हो, जब 6 बजे वाली प्रार्थना में आते हो, जब आप थिएटर के तहखाने में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, जब लोग ये आराधना करते हैं, ये समय की बर्बादी नहीं है। इन शब्दों को सुनिए। आपको ये देखना चाहिए, आपकी बाइबल में ये मत्ती 6:6 में है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल जरूर देगा। ये वहां से आता है। मुझे सुनिए, ये शब्द प्रतिफल या भुगतान एक अद्भुत शब्द है। ये शब्द भुगतान के लिए है। किसी समय ये वेतन के लिए इस्तेमाल होता था, और यहां पर परमेश्वर कहता है, जब आप प्रार्थना करेंगे, तू जब भी प्रार्थना करेगा तुझे इसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। ये इतना महत्वपूर्ण है, मुझे ये कहने दीजिए, क्योंकि आज प्रार्थना करने की चुनौती आपसे शुरू होगी। ये मेरे साथ शुरू होगा, और यीशु मत्ती 6:6 में कुछ करता है जो पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं हुआ। वो यहां चुनौती दे रहा है। वो कहता है, आपको यीशु ने एक चुनौती दी है, और मैंने अपने बयान में शब्द तुम डाला, और इसे फिर से देखिए, ये रहा वो वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब जरा देखिए इस वचन को, इस पर नजर डालिए, जरा सुनिए। ये बाइबल में ये एकमात्र वचन है जिसमें एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम 8 बार आया है। तो ये देखिए, ये कहता है तुम। पता है, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से तू गुप्त में प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। यहां आपको क्या लगता है वो किससे पूछ रहा है? किसकी परीक्षा ले रहा है? वो आपकी। बस इतना ही। तो आपके जाने से पहले उन्हें प्रार्थना करनी होगी, आपको प्रार्थना करनी होगी, मुझे प्रार्थना करनी होगी, हमें प्रार्थना करनी होगी, हम सबको विश्वास करना होगा प्रार्थना पर। मैं ये सोच रहा था जब आज मैं प्रार्थना कर रहा था, कौन से चमत्कार मेज पर छूट गए क्योंकि मैंने प्रार्थना नहीं की। मैंने मेज पर क्या छोड़ दिया? कुछ वर्ष पहले मेरे पास न्यूयॉर्क के एक पुराने बैंक से कॉल आया। पुराने न्यूयॉर्क वालों को ये बैंक याद है, केमिकल बैंक। कितनों को केमिकल बैंक याद है? ये वो पहली जगह है जहां मेरी माँ ने मेरा बैंक अकाउंट खोला था। मुझे नीले रंग की डिपॉजिट बुक मिली थी। मैंने कभी 2 तो कभी $1 डाला था। तो मुझे कुछ वर्ष पहले उनका फोन आया और उन्होंने कहा, यहां से जाने के बाद आपने अपना खाता बंद नहीं किया। ओके, यहां से जाने से पहले और मैं आपको बता दूं, उसमें कोई बहुत बड़ी रकम नहीं पड़ी है। ओहो, ठीक है, बस मैं इतना बता देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भी बड़ी रकम नहीं है। पर बात यह है, मैं इस पर विचार पे विचार कर रहा था। मैंने सोचा, हे प्रभु, ऐसा तब होता है जब आप ऐसा करते हैं, जब आप कुछ चुनते हैं और वो कहता है ये मेरा नहीं है परमेश्वर, ये मेरा नहीं है परमेश्वर चंगाई, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर के उड़ाव पुत्र। मुझे मेज पर कुछ पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। जब परमेश्वर कहता है बस इसे मांग, मुझसे इसे करने को कह, मेरी उपस्थिति में आओ और मांग, बस इतना ही करना है। अगर प्रार्थना का प्रतिफल प्रभावी है तब मुझे निरंतर प्रार्थना को बुलाया गया है। निरंतर प्रार्थना करो। ये कैसे काम करती है? ओके, अगले कुछ पलों में मैं आपको एक यात्रा पर ले जाऊंगा, कुछ मतलब लंबा समय। तो मैं आपको एक यात्रा पर ले जाऊंगा क्योंकि जैसे ही हम इसके अंत में आते हैं,
मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये जो नई वाचा का सिद्धांत है, उसके बाद आपके साथ पुरानी वाचा की यात्रा करूंगा। तो ये ऐसे है, ये भी एक परीक्षा का प्रश्न है। बाइबल के छोटे से वचनों में कौन सा है? यीशु के आंसू बहने लगे, आप सभी को याद है। यह है यूहन्ना 11:35। बस 5 शब्द, यीशु के आंसू बहने लगे। पर मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, बाइबल में 3 शब्दों का वचन है, वो भी एक थिस्सलुनीकियों 5:16 में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। बाइबल में ये 3 शब्दों वाला वचन है और इसके बिल्कुल पास 5 शब्दों वाला वचन है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और ये बाइबल का एक और छोटा सा वचन है जो सामर्थ्य से सुसज्जित है। मेरे दिमाग में ये वचन, इसे मैंने यहां लिख लिया है, मेरे दिमाग में मैंने इसे बसा लिया है हमेशा के लिए। ये वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, एक असंभव कार्य के बीच लटका हुआ लगता है। और क्या ये अतिशयोक्ति है? जैसे कि आप कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। निरंतर बहुत अधिक लगता है। तो मैं अब न तो खाता, काम करता या खेलता हूं, न बात करता हूं, न टिकटॉक पर जाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि मुझे निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। इसका यह अर्थ तो नहीं होना चाहिए। तब तो आप नई वाचा के अन्य आदेशों का पालन नहीं कर सकते अगर इसका ऐसा अर्थ होता है। आज आप चर्च में नहीं होते क्योंकि आपको घर पर प्रार्थना करनी थी। ऐसा नहीं हो सकता। आप क्वायर में नहीं गा सकते, आपको तो प्रार्थना करनी थी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं इस पर विचार करता रहा क्योंकि परमेश्वर हमसे कभी भी वो करने को नहीं कहेगा जिसका हम पालन न कर सके। तो इसका क्या अर्थ है? परीक्षा का प्रश्न। आप सोचेंगे मैं यहां परीक्षा देने तो नहीं आया इस चर्च में, पर असल में यह सरल है। तो बताइए आप क्या सोचते हैं? सताना, परेशान करना। अभी किसी ने कहा वो क्या है? आप इसमें शब्द जोड़ेंगे प्लीज? मुझे आज बहुत ही बुरी तरह से क्या खांसी है। यह है खांसना। हम कभी भी सताने और परेशान करने को नहीं जोड़ सकते, पर यह अद्भुत है, प्रेरित पौलुस करता है। प्रेरित पौलुस ये कैसे करता है? और ये वचन उसी के बारे में है। मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। बाइबल नॉलेज कमेंट्री क्या कहती है, इन शब्दों को सुनिए। निरंतर प्रार्थना वो प्रार्थना नहीं है जो बिना किसी रुकावट से चलती रहती है, लेकिन प्रार्थना जो जब भी संभव हो जारी रहती है। और उसने कहा लगातार के लिए क्रिया विशेषण या बिना रुके, वो यूनानी में खुश्क खांसी के लिए बोला जाता था। अब सुनिए दोस्तों, यह आश्चर्यजनक है। पौलुस ने वो शब्द बोला जो मुझे चुभ गया। ये एक डॉक्टर की ओर से चिकित्सा शब्दावली है। इस पाठ में यह शब्द खांसी, लगातार खांसी का वर्णन है। एक बार जोरदार रीति से खांसना असंभव है, नहीं तो आप मर जाएंगे। पर वो खुजली वाली खांसी की बात करता है। आप जानते हैं वो कैसी होती है। ये ऐसा होता है, पर आप कुछ ऐसे नहीं खांसते। तब तो आप मर जाएंगे आप। इसका ये अर्थ नहीं है। ये एक लंबी खांसी नहीं है। वो कहता है आपके गले में खुजली होगी और तब आप खांसेंगे। और पौलुस कहता है तब आप प्रार्थना करेंगे। वो कहता है मैं चाहता हूं कि जब भी तुम्हारी आत्मा में खुजली हो तब तुम निरंतर प्रार्थना किया करो। वो कहता है मैं ये नहीं कहता कि लोगों को देखकर ऐसा करो, तुम उनकी नकल करो। वो कहता है मैं बस इतना चाहता हूं, मैं तुम्हें सड़कों पर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें काम के स्थान पर रखूंगा, और जब भी तुम कुछ होता हुआ देखो तो तुरंत अपने दिमाग में, अपने मन में तुम मध्यस्थता करना शुरू कर दो। तो ये कहता है कि आप सदा प्रार्थना करने को तैयार रहो। आपको चर्च में रहने की भी जरूरत नहीं है। यह अद्भुत है। आप ट्रेन में भी प्रार्थना कर सकते हो, आप सुरंग में प्रार्थना कर सकते हो, आप एयरपोर्ट पर प्रार्थना कर सकते हो, आप समुद्र से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर भी प्रार्थना कर सकते हो, आप चर्च में या सड़क पर कहीं भी प्रार्थना कर सकते हो। और प्रेरित पौलुस यह कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब आपके मन में खुजली हो तब प्रार्थना में यीशु के निकट जाओ। मैं बिलबोर्ड्स के पास से गुजरा तो खुजली हुई और मैं सोचने लगा ये फलाना अगुआ जैसा लगता है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है आज तू मुझे आशीष दे। मुझे पता है बिलबोर्ड पर वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना है आज तू उन्हें छू ले। मैं सड़क पर लोगों के पास से गुजरा हूं
और सर झुकाकर चलते हुए मैं किसी को जब स्नीकर्स पहने हुए देखता हूं तो सोचा हमारे ऑफिस में भी फला फला के पास ऐसे स्नीकर्स हैं, परमेश्वर उसे इसी समय छू ले। तो किसी भांति मेरे सामने ये स्नीकर्स ले आया। परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें चंगाई दे, उपयुक्त कर। और वैसे ही जो भी होता है, लोग ऐसी स्थिति में हैं, परमेश्वर कहने के लिए संकेत देगा। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि जब आप अपनी आत्मा में हलचल महसूस करें तो प्रार्थना करने के लिए तैयार रहें। मित्रों, क्या आप कल्पना करेंगे क्या होगा अगर हमने ऐसा किया? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रार्थना के चलते परमेश्वर क्या कर सकता है? प्रार्थनाओं की एक महामारी। सुनिए, मुझे लगता है मैंने कई वर्षों से इस वचन को गलत समझा है, पर यदि आप संक्रमित हो सकते हैं प्रार्थना की इस खुश्क खांसी से, अंततः आप प्रार्थना से बीमार पड़ सकते हैं और हो सकता है कि आप दूसरों को टाइम स्क्वायर चर्च में प्रार्थना की महामारी फैलाने के लिए प्रेरित कर सकें। हम जहां भी जाते हैं ये प्रार्थना फैलाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। जब कहीं अपनी कार का इंतजार करते हैं हम प्रार्थना करते हैं, रेस्टोरेंट में जहां भी हम जाते हैं प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने प्रार्थना की महामारी डाली है और उसने हमारे मन में यह पुकारने की खुजली और गुहार डाली है, मैं जहां भी हूं मुझे हमेशा स्वर्ग के संपर्क में रहना है। मेरे कंप्यूटर पर पुस्तकों की एक सूची है जो मेरे पास कभी कभी आती है। मेरे पास इस नाम की पुस्तक की सूची है, मरने से पहले जो 10 पुस्तकें मुझे पढ़नी है उनकी सूची। उनमें से एक पुस्तक जिसका शीर्षक है परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास। ब्रदर लॉरेंस की यह पुस्तक जो शताब्दियों पहले लिखी गई थी, उसे रसोई का संत कहा जाता है। और मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि उसने इस काम के समय प्रार्थना करना सीखा जिससे उसे सबसे अधिक घृणा थी जब वो एकांत में गया, जब उसने अपना जीवन मसीह को अर्पित किया और एक मठ में रहने लगा। वो बर्तन धोने का काम करता और उसे घृणा थी। उसे लगा कि ये मानना एक बड़ी गलती है कि हमारा प्रार्थना का समय किसी और समय से अलग है। वो कहता है आत्मा से कूदते हुए संभालना, आप आध्यात्मिक चीजों से कूदकर गैर आध्यात्मिक चीजों में जा रहे हैं। ये बहुत गहन है और ये वर्णन करने में मदद करता है कि मैं निरंतर प्रार्थना करने के बारे में क्या सोच रहा हूं। ये खुश्क खांसी है। तो सुनिए उसने क्या कहा। ब्रदर लॉरेंस, परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास। हमारी सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि प्रार्थना का समय दिन के अन्य समय से अलग है। ये सब एक है। प्रार्थना कुछ और नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे निकट हैं और हम हर पल उनकी ओर मुड़ सकते हैं, दिन में कभी भी। वो बर्तन धोने और बर्तनों के ऊपर प्रार्थना करने की बात करता था और यही करने के लिए उसे बुलाया गया है। जी हाँ, चलिए अपडेट करते हैं। आप डिश वॉशर में बर्तन धोते हुए सोच रहे हैं और शिकायत करने के बजाय उन्हें ये बर्तन साफ कर देने चाहिए थे, और शायद आपको पता है कि कौन सा बच्चा ऐसा कर रहा है। तो आप बस ये कह सकते हो कि आप उन्हें आशीर्वाद देंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें आज आशीर्वाद दें प्रभु। शिकायत नहीं, उनके लिए प्रार्थना करें। और जैसे आप उस छोटे से कप को देख रहे हैं जिसे वे धोते नहीं और वो पड़े पड़े बढ़ रहे हैं, और ये कहने की बजाय कि वो बाकी सब कुछ कर सकते हैं, ये याद क्यों नहीं रखते? उन्हें दिखाई नहीं देता, हे यीशु आज उन्हें आशीर्वाद दे, मैं तुझसे मांगता हूं। ये कहें क्यों नहीं? क्यों न मन की खुजली द्वारा ये कहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कल्पना कीजिए हमारे घरों, हमारे चर्चों, हमारे स्कूलों, अपनी नौकरी में क्या हो सकता है अगर वहां प्रार्थना की महामारी वाले लोग हों तो कुछ होगा। तो आज मुझे क्या करना है? जब हम इसे पूरा करते हैं, मैं समापन करने में सावधानी बरतना चाहता हूं, लेकिन जैसा ही हम ये समाप्त करेंगे मैं आपसे कहूंगा पैदल चलने जैसी क्रिया में आप प्रार्थना को जोड़ सकते हैं क्या? मुझे ये देखना है क्या हम ऐसा कर सकते हैं, निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। मेरी परवरिश चर्च में हुई, पेंटेकॉस्टल चर्च में। रविवार की शाम लंबी सभा होती थी, तब अल्टार कॉल दिया जाता था। लोग पवित्र आत्मा से भर जाते थे और कुछ हद तक मैं भी पता नहीं कैसा, मैं सूझबूझ कर कहूंगा, मुझे व्यवस्थित नहीं बनना है, पर इतना कहूंगा हमने सभाओं को अर्पित न करके कुछ खो दिया था। रविवार की शाम गवाहियां हुआ करती थी। चलो प्रार्थना करें। हम रविवार शाम को अल्टार पर बुलाए जाते थे। हम ठहरे रहो जैसे शब्द रविवार की शाम को सुनते, तो ऐसी चीजें हुआ करती थी और ऐसी रविवार की शामें हुआ करती। तब हम वो करते
जिसे अगर आज करेंगे लोग शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि हम आने वालों के प्रति सम्मानजनक होने की कोशिश कर रहे थे। हम नए लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। मैं बता रहा हूं, अगर आप 1960 और 70 के दशक में रविवार शाम की सभा में आते तो नाराज हो जाते, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ। और हम ऐसा किया करते, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, पर मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा। हम ऐसा करते थे, यरीहो कदम चाल। इसके बारे में तब चर्च में कुछ रोमांचित घटित होता था। मैं कहूंगा, चलिए कम से कम कुछ रोमांचित तो घटित होता था। सिस्टर बेटी कहती, उठो, और गलियारे में ऊपर नीचे चलने फिरने लगती। उसके बाद सिस्टर सूसी और उसके बाद ब्रदर बॉब, और वो गलियारे में कदम चाल करते हुए गाने लगते, और वो सेना का कदम चाल एक गीत हो जाता। और अचानक आप 50 लोगों को भवन में ऐसे चलते हुए देखते कि वो यरीहो की शहर पनाह के चक्कर काट रहे हैं। घबराइए मत, आप में से कुछ घबरा रहे हैं, आप में से कुछ तो अपना सामान बटोरने लगे हैं। थोड़ी देर रुकिए। ये यहोशू के अध्याय 6 से है। ये उस युद्ध की कथा है जो शायद दाऊद और गोलियत के बाद इतनी प्रसिद्ध है। ये यहोशू और यरीहो की दीवार है। ये मार्च जो हुई थी, 7 दिनों तक वो 13 बार शहर के चक्कर काटते रहे, 7 दिनों तक, और दीवारें गिरने लगीं। ये वाचा की भूमि के लिए पहला युद्ध था जो वो लड़ने वाले थे। परमेश्वर यहोशू से कहता है कि वो उस देश की सबसे सुरक्षित नगरी को कैसे हरा सकते हैं, और ये कहकर कि ये देश इस्राएल का होगा और तू इसे जीत लेगा। तुझे इसके चक्कर काटने होंगे, और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, रणनीति के बारे में बताऊंगा। और यहां चर्च में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, अगले कुछ पलों में मैं आपको ये सब कुछ समझाऊंगा। मुझे ये कहानी याद आती है, मैं एक पास्टर के बारे में पढ़ रहा था जिसे पता लगाना था कि बच्चों की मिनिस्ट्री में बाइबल पढ़ी जा रही है या नहीं। तो वो एक कक्षा में गया और खुशी से चिल्लाकर बच्चों से पूछा, हे बताओ, यरीहो की दीवारों को किसने गिराया? एक 6 वर्ष के लड़के ने कहा, मैंने नहीं, कसम से कहता हूं, मैंने तो दीवार को छुआ तक नहीं। पास्टर ने पलटकर शिक्षक से कहा, क्या कक्षा में यह आम तौर से होता है? और शिक्षक ने कहा, मैं मानता हूं ये लड़का सच्चा है, मुझे नहीं लगता उसने दीवार को गिराया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। पास्टर ने बाहर जाकर चर्च के एक डीकन से बात की, और डीकन ने कहा, मैं उस लड़के को और उस शिक्षक को लंबे समय से जानता हूं, और उनमें से कोई भी ऐसा कभी नहीं करेगा। और वैसे भी इस बात को एक मुद्दा बनाकर कुछ फायदा नहीं। हम बिल भर देंगे और इंश्योरेंस के द्वारा चर्च वाली यरीहो की दीवार का खर्चा पूरा हो जाएगा। उस संडे स्कूल को मदद की जरूरत थी। मैं इस समय आपको कुछ बताऊंगा, और निश्चित करना है मुझे कि यरीहो की दीवार के बारे में आपको पता चले। यहोशू के अध्याय 6 में मैं आपको वो घटना पढ़कर सुनाऊंगा, किस तरह कदम चाल ने एक शक्तिशाली नगर को नष्ट कर दिया, और कैसे कदम चाल आज और आगे भी हमारे नगर की जरूरत हो सकती है। जो संसार में आपके किसी भी नगर को चाहिए, यहां न्यूयॉर्क में क्या चाहिए, या वहां जिस राष्ट्र में भी आप रहते हैं, आज हमारे नगरों में ऐसे लोगों की जरूरत है जो निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। और ये जान लीजिए, मैं अपने दिन भर के हर काम में प्रार्थना को शामिल करूंगा, चाहे पैदल चलकर ट्रेन पकड़ने जाऊं, या बर्तन साफ करूं, या किसी प्लेन में जाऊं, और परमेश्वर से कहूंगा निरंतर प्रार्थना करते रहने में मेरी मदद करें। और प्रार्थना में मैं इसे जोड़ना चाहता हूं, इस दैनिक व्यायाम में पैदल चलना शामिल कर रहे हैं। ये रही कहानी यहोशू 6। इससे मैं आपको 3 विचार दूंगा और इसके बाद समापन करूंगा। और यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। अब ये युद्ध की रणनीति। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं, तो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें। उस नगर में घूमना 6 दिनों तक, और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें।
तब नगर की शहर पनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। वचन 16। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते हैं तब यहोशू कहता है, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। केवल राहाब वेश्या और उसके घर वाले जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने दूतों को छिपा रखा था। जब हम उस देश का भेद लेने को गए थे, वो कहता है, जो तेरा पहला युद्ध है, तेरा सबसे कठिन युद्ध, जिस सबसे शक्तिशाली नगर में तू चलेगा, तू पैदल चलेगा, तू इसे जीत पाएगा। मुझे लगता है ये प्रासंगिक है हमारे लिए कि हम चलते हुए निरंतर प्रार्थना करते हुए प्रार्थना को भी शामिल करें। ये प्रार्थना करते हुए चलना ही नहीं है, ये प्रार्थना बर्तन साफ करना, ट्रेन की यात्रा करना, कार ड्राइव करते हुए प्रार्थना करना, कारोबार इत्यादि में इसे शामिल करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं वो चाहे कुछ भी हो, पर इसे हम पैदल चलने में शामिल करेंगे। जब वे उस नगर के चक्कर काट चुके तो 3 चीजें हुई। पहली, दीवारें गिर गईं। दूसरी चीज, असाधारण उद्धार मिला। और तीसरी, एक रणनीतिक नारा लगा। मैं इन्हें आपको फिर से बता दूं। जब उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने करने को कहा, एक प्रकार से ये खुजली, ये खुश्क खांसी, इन्हें हमारी पदयात्रा में शामिल कर लो। दीवारें गिर गईं, 7वें दिन एक असाधारण उद्धार हुआ, और तीसरी चीज, एक रणनीतिक नारा लगा। मैं इसे जल्दी से बता देता हूं। पहली चीज, दीवारें गिर गईं। यरीहो की पदयात्रा एक युद्ध यात्रा थी। मुझे लगता है कि वे अपने रास्ते में आने वाली इस अभेद्य बाधा को पार करते हुए फिर से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने नई वाचा से 2 कुरिन्थियों 10:3-4 में आध्यात्मिकता के बारे में सोचा, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा सामर्थी हैं। परमेश्वर के लोग पदयात्रा पर हैं जो वास्तव में कदम चाल है। एक टिप्पणी है, क्या यह अद्भुत नहीं? परमेश्वर के ये लोग यरीहो को नष्ट करने में सृष्टि की उत्पत्ति करने से अधिक समय लगा। यरीहो को नाश करने में 7 दिन, सृष्टि की उत्पत्ति में 6 दिन। तो पाप इतना मजबूत हो सकता है, पाप इतना विनाशकारी भी हो सकता है। यरीहो की सेना के लिए कैसा दृश्य! आपका शत्रु आप पर आक्रमण नहीं करता, वो आपके चक्कर काटता रहता है। दिन प्रतिदिन वो आ जाते हैं, ये लो फिर आ गए, इस्राएली फिर आ गए, तैयार हो जाओ, ढाल तैयार करो, और वो पद यात्रा करते हैं। बस इतना ही। मित्रों, ये वाकई अद्भुत है। और उन्हें जो बताया गया था, पता है उन्हें क्या करने को कहा गया था? तुम नगर के बाहर घूम कर आओ और तुम्हें चुप रहना है। जब तक वे चुप हैं, मैं मानता हूं शत्रु चिल्लाता था, उनका ठट्ठा उड़ाता था। मेरा यह विश्वास है, उसने कहा तुम चुप रहना, शत्रु चाहे चिल्लाता रहे। जब डेविड विल्करसन को लगा कि उसे इस शहर में बुलाया गया है ताकि टाइम स्क्वायर चर्च की नींव रखी जा सके, तो मॉन्ट्रियल से पास्टर क्लॉड ने मुझे ये कहानी कुछ सप्ताह पहले याद दिलाई। उन्होंने बताया, डेविड विल्करसन इन सड़कों पर चल रहे थे जैसा कि यरीहो के दिनों में, नगर के लिए प्रार्थना करते हुए, और फिर परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा, तुझे इस नगर में एक चर्च स्थापित करना होगा। इस चर्च में, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि जब वो टाइम स्क्वायर के बीचों बीच थे, जहां हजारों लोग थे, तब एक महिला ने उन्हें देखा जिसमें दुष्टात्मा थी। वो उनके पास आई और आकर उन पर चिल्लाने लगी, हमें पता है तू कौन है, हमें पता है तू यहाँ क्यों आ रहा है। और उन्होंने बताया, टाइम स्क्वायर की भीड़ में उसने मुझे खोज लिया, और इस प्रकार से नरक उनका ठट्ठा उड़ा रहा था। तो उन्होंने बताया, जब उस दुष्टात्मा ग्रस्त स्त्री ने आकर मुझसे ये सब कहा, हमें पता है तू कौन है और इस नगर में क्यों आया है, और हम तुझे आने से रोकेंगे, तो उन्हें लगा यही मेरे लिए पुष्टि है, मैं बिल्कुल सही जगह पर हूं ताकि चर्च स्थापित करूं। वो जान गए, क्योंकि शत्रु ठट्ठा उड़ा रहा था। और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। ये दीवारें क्यों गिर गई? भूलना नहीं, इब्रानियों 11:30, विश्वास ही से यरीहो की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। मेरे विचार से जो 2 युद्ध उनके सामने थे वो ये थे, वे शत्रु के ठट्ठे सुनकर चल रहे थे। मैं मानता हूं वो उनका ठट्ठा उड़ा रहे थे, पर क्या मैं बताऊं दूसरा युद्ध क्या था? अब ये मेरी ओर से थोड़ी देर के लिए वचन को लागू करना है, और मैं सोच रहा था कि वे चलते चलते ये कहते होंगे, सारा समय चुप रहना, बस चुप,
कुछ मत बोलना। सबसे पहले तो मसीहियों के लिए चुप रहना बहुत ही कठिन है, और वो कहता है मैं चाहता हूं तू चुप रहे। और एक और बात, तू चुपचाप चलते चलते दीवार में दरारें देखेगा, जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं वैसे। तू घूम कर आ, देख नगर का वो भाग अभी अभी गिरा है। वो चलते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, पर उन्हें चलने को कहा गया था। मेरे विचार से ये चुनौती है कि बिना कुछ देखे प्रार्थना करना, क्योंकि आप में विश्वास होना है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, चाहे आपको दीवार में दरारें दिखें या ना दिखें। चलते रहना, ये कहने के लिए आप में विश्वास होना है कि प्रभु ने कहा मेरा पति लौट आएगा, मुझे मेरे पति में दरारें नहीं दिखती, मैं अपनी बेटी के मन में या तुम्हारी बेटी के मन में दरार प्रार्थना नहीं देख रहा हूं। और बाइबल कहती है प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। मैं इन नगर में 4 वर्षों से प्रार्थना की पदयात्रा कर रहा हूं। मैंने मास्क लगाकर कोविड में भी यहां पदयात्रा की है। कल भी मैं पूरे नगर में प्रार्थना कर रहा था, और कुछ दिन होते हैं जब मुझे दरारें नहीं दिखती, मैं ठट्ठे सुनता हूं। मैंने किसी को गुजरते हुए नहीं सुना। शायद मैंने आपको यह नहीं बताया, एक बार प्रार्थना की पदयात्रा में मैं कह रहा था परमेश्वर इस नगर को छू ले, पर मैं ये नहीं कर रहा था, बस मेरा पूरा ध्यान उसमें था। कोई मेरे पास से उस वक्त गुजरा, ताना मार गया और वहां से चला गया, और मैं अब तक नहीं समझा जब तक मैंने पलट कर नहीं सुना जो उसने कहा, ये उस विवादित चर्च का पास्टर है, देखो। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तब मैं ये समझा तुम्हारा ठट्ठा उड़ाया जाएगा, तुम्हें कोई दरारें नहीं दिखेंगी, पर आपको कुछ पता नहीं है कि स्वर्ग क्या कर रहा है इस पूरे मामले के बीच। आप नहीं जानते कि वो क्या कर सकते हैं। बस चुप रहो, चुप रहो। उन्होंने लाल सागर नामक अभेद्य बाधा का सामना कैसे किया? वो ये है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, मुंह बंद रखो, कुछ भी मत कहो, बस चलते रहो और परमेश्वर को वो करने दो जो बस परमेश्वर ही कर सकता है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? अब सुनिए, मुझे विश्वास है परमेश्वर आपको मुक्त करना चाहता है। मेरा मतलब, इनके ये राष्ट्रीय दिवस हैं, हम सेवा करेंगे, हम ये करने वाले हैं। एक दिन चुनते हैं जब हम अपने नगरों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से गुहार लगाएंगे ताकि परमेश्वर बेदारी लाए। और मित्रों यहां से शुरू करना है, यहां से। अगर आप सोचते हैं ये कैसे करें, ये कैसे करें, आप इस QR कोड को पढ़ सकते हैं जो आपकी कुर्सी के आर्म रेस्ट पर है। हम आपको सारी जानकारी देंगे आप प्रार्थना की पदयात्रा कैसे कर सकते हैं, और ये मैं आपको अभी देने वाला हूं। तो सुनिए, क्योंकि मुझे विश्वास करना है आप पदयात्रा करेंगे। यहां मैनहट्टन में, LA में, मनीला में। जब यह सभा समाप्त होगी आप लंदन में पदयात्रा करेंगे, आप टोरंटो में, मेक्सिको नगर में पदयात्रा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं आप सैन यूएन में और प्यूर्टोरिको में पदयात्रा करेंगे। मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर विश्व भर में लोगों को खड़ा करेगा जो अपने अपने नगर में पदयात्रा करेंगे और कहेंगे परमेश्वर इन दीवारों को गिरा दो, परमेश्वर की सामर्थ्य से यह होगा, असाधारण उद्धार लेकर आना। और तेरे लोग फिर से नारा लगाएं तो हम ऐसा करेंगे। तो यह है जब आप टेक्स्ट करेंगे 51,000 के लिए प्रार्थना की पदयात्रा। इसमें हम आपकी मदद करेंगे। ये वचन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, ये वचन है जो इसका भाग है। यह है लूका 10:1। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह वो आप जाने पर था, मुझे आगे का वाक्य पसंद है, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। इससे मैं उत्तेजित हो जाता हूं। वो कह रहा था मैं तुम्हें आगे भेज रहा हूं क्योंकि मैं वहां जाने वाला हूं जहां मैं प्रकट होने वाला हूं। मित्रों, पता नहीं आप विश्वास ना भी करें, मुझे लगता है वो न्यूयॉर्क में आएगा। मुझे लगता है वो 5 बरोज में आकर अपने पवित्र आत्मा को वितरित करेगा। अगर आप ऐसा नहीं सोचते, सुनिए, जो चाहे वो विश्वास कीजिए कि आप उनमें से एक दुखी व्यक्ति हैं, तो मैं आगे जाकर भरोसा रखूंगा कि परमेश्वर इस नगर में आएगा। क्या ये अद्भुत नहीं है? वो कहता है जिस जिस नगर और जगह वो आप जाने पर था। उसके बाद वो ये कहता है, अगले वचन को देखिए, और उसने उनसे कहा पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। इसका अर्थ ये है कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। तो ये सुनिए, क्योंकि वो कह रहा है आप प्रभु के पहुंचने से पहले जा रहे हैं।
क्योंकि वो कह रहा है आप प्रभु के पहुंचने से पहले भेजे जा रहे हैं और उन्हें विश्वास करना है कि ये जगह है जहां प्रभु आने वाले हैं। और 5 चीजें जिनके लिए मैं चाहता हूं कि आज आप प्रार्थना करें। जब पदयात्रा पर निकलें, अपना फोन निकालिए, QR कोड स्कैन कीजिए। आप चाहे जो भी कर सकते हो, विश्व से कहीं से भी हो, ये डेट्रॉइट में कीजिए, वेस्ट पाम बीच में कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में करें। मैं चाहता हूं आप ऐसा अपने देश में जहां कहीं आप हैं करें, जहां लोग विश्वास करेंगे कि दीवारें गिरने वाली हैं और हम विश्वास करेंगे कि असाधारण उद्धार मिलेंगे और परमेश्वर के लोगों के मुंह से एक नया नारा निकलेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि नारा लगाना उसके भाग है जो मैंने अभी अभी पढ़कर सुनाया था। नंबर 1, खेत काटने वाले मजदूरों के लिए प्रार्थना। क्यों? क्योंकि यीशु ने ऐसा करने को कहा है कि परमेश्वर आपको और दूसरों को आत्मा जीतने वाला बनाएगा। नंबर 2, इस क्षेत्र में फसल के लिए प्रार्थना करो ताकि बहुत से लोग वहां से मसीह में आए। जब भी पद यात्रा करो, कहो परमेश्वर लोगों को मसीह में ले आ, उनका उद्धार कर। नंबर 3, इस क्षेत्र में प्रभु के आने के लिए प्रार्थना करो जहां परमेश्वर उद्धार की गवाहियां खड़ी करे। उद्धार की गवाहियां सुनिए। आप पद यात्रा करके चले जाएंगे, पर विश्वास रखिए ऐसी महिलाएं होंगी, उस नगर के लोग होंगे, ऐसे पुरुष होंगे जो बचाए जाएंगे, और बच्चे, जैसे कुएं पर वो स्त्री थी जिसकी गवाही एक पूरे नगर को मसीह में ले आई। ये विश्वास करें कि परमेश्वर एक गवाही को खड़ा करेगा और वो सामर्थ्य से आएगा। नंबर 4, आप प्रार्थना करेंगे कि उस क्षेत्र में शैतान का बल टूट जाएगा और नरक के टुकड़े टुकड़े होंगे। और नंबर 5, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर को काम करता देखकर हमें आनंद मिले। हम जो आपसे करने को कहेंगे तो सुनिए, हम आपसे कहेंगे 2-2 करके जाएं जब आप प्रार्थना की पदयात्रा पर निकले। सुनिए, अपनी आंख खुली रखिए, आंखें बंद करके प्रार्थना मत कीजिए। नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहां जा रहे हैं? आंखें खुली रखिए, किसी को ढूंढ कर कहिए आओ मेरे साथ चलो। जब आप यहां से जाएं तो मैं इतना ही कहूंगा, शायद आपके आसपास कोई बैठा हो, उससे कहिए चलो हम ऐसा करते हैं, बस 20 मिनट के लिए, 20 या 30 मिनट हम इस भवन को खुला रखेंगे उनके लिए जो चल नहीं सकते, वो यहां बैठकर प्रार्थना करें। अगर बाहर निकलकर आपको लगे मैं बस 10 मिनट के लिए ही चल पाऊंगा तो अच्छा है, चलिए फिर आ जाइए। यहां भवन खुला रहेगा, आराधना की जाएगी। बस अपनी आंखें खुली रखिए, 2-2 करके जाइए, अपने हाथ अपने पास रखिए। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे चलें, बस अपने हाथ नीचे रखिए साधारण, और बस चलते रहिए। अपनी आवाज धीमी रखिए और बातचीत के लहजे में प्रार्थना कीजिए इस प्रकार, हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं तू इस जगह आए। हम प्रार्थना करते हैं कि आत्माओं के उद्धार के लिए तू आए, शैतान की पकड़ को तू तोड़ दे, दीवारों को गिरा दे, असाधारण उद्धार के लिए तू यहां आए। इसे फुसफुसाकर कहिए अगर ये सहज न लगे, बस अपने मुंह से कह दे, और मुंह से कहने में सहज नहीं है तो मन से कहिए। जो भी है आपसे जैसे भी हो वैसे कीजिए। पर संवेदनशील रहिए। ऐसा करते समय परमेश्वर द्वार खोल सकता है ताकि आप किसी से ये मत कहिए नहीं, आज आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, मैं प्रार्थना की पदयात्रा पर हूं। ऐसा मत कीजिए। उन्हें मसीह के लिए छोड़ दीजिए, उन्हें मसीह के पास ले आओ, रुक जाओ। शायद परमेश्वर वेश्या राहाब को ला रहा होगा और यही वो अवसर है, तो उनके साथ प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए कि आपके कदम वहां जाएंगे। और उसके बाद शाम 6 बजे हम लौट कर आएंगे, और जब हम वापस आएंगे खुशी के नारे लगाते हुए, क्योंकि हम विश्वास करेंगे कि शैतान बिजली के समान नीचे गिर रहा है। और इसे मैं पढ़कर सुनाता हूं। यीशु 70 चेलों को भेजता है, तब ये होता है 70 को भेजते हुए कहता है खेत पक चुके हैं, मैं चाहता हूं तुम ऐसा करो। उसने कहा तुम वहां पहुंचो जहां मैं पहुंचने वाला हूं। जब वे लौटते हैं तो आगे ये लिखता है वो 70 फिर से आकर कहने लगे क्या? आनंद से, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हैं। ये सुनिए, और उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आज शाम हम वो गीत गाएंगे और इसकी शुरुआत इससे करेंगे, मैं शैतान को बिजली समान गिरते हुए देख रहा हूं। मेरी गवाही इस गीत से शुरुआत करेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। और बाइबल इसे एक ही बार उपयुक्त करती है इस हद तक, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया उन 70 के साथ जो आनंद मना रहे थे, और कहा हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हां हे पिता, क्योंकि तुझे ये अच्छा लगा।
ठीक है, इसे मैं जल्दी से पूरा करता हूं। नंबर 2, असामान्य उद्धार। ये जल्दी से हो जाएगा। उस नारे के बाद कुछ असाधारण हुआ। अब मैं कीबोर्ड प्लेयर्स को मंच पर बुलाऊंगा। उस नारे के बाद कुछ असाधारण हुआ और दीवारें गिर गईं। 13 चक्कर के बाद उन्होंने नारा लगाया, दीवारें गिरी, पर कुछ अद्भुत हुआ। दीवार का एक भाग था जो गिरा नहीं। जी हां, वो नहीं गिरा। ये था राहाब का मकान। और उन्होंने ये देखा। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यहां एक लाल रंग की डोरी लटक रही है और मैं उन्हें सोचता हूं, देख रहा हूं आखिर ये क्या हो रहा है। पूरे नगर की दीवारें गिर रही हैं उसके मकान को छोड़कर। कल्पना कीजिए, एक युद्ध लड़ा जा रहा है। आप युद्ध लड़ते इस दृश्य के चमत्कार को देखिए जरा। आप एक युद्ध लड़ रहे हैं और देखते हैं यरीहो के लोगों से लड़ते हुए। सोचते हैं, वाह, परमेश्वर ने यहां कुछ विशेष किया है। वाह, परमेश्वर ने यहां कुछ विशेष किया है। वो एक वेश्या थी, नाम था राहाब। वो उसका मकान था। वही थी जिसने यहोशू 2 में भेजे भेदियों को छुपाया था। जब यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेदियों को भेजा था, मैं आपको अपनी राय देने जा रहा हूं। यहोशू समझदार था। 12 भेदी मत भेजो, क्योंकि 10 बुरा समाचार लेकर लौटे थे, इसलिए बस 2 को भेजना। तो वो 2 भेदियों को भेजता है। वो जाते हैं और राहाब इन्हें छिपा लेती है और उससे ये कहते हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि तूने उन भेदियों को छिपाया, तेरा घर सुरक्षित रहेगा जब ये दीवार गिरेंगी। मुझे नहीं लगता उसे पता भी था कि वो खड़ा रह पाएगा, पर यह एक असाधारण उद्धार था जिसने पद यात्रा को सार्थक बना दिया। इतिहास उन्हें बताता उन्हें ये युद्ध क्यों लड़ना पड़ा। तो ये लीजिए, सुनिए इतिहास। मसीहियत को ये जरूरत थी कि वो वेश्या बच जाए। आपको कुछ पता नहीं है। आप उसे वेश्या राहाब के रूप में देखते हैं जो दीवार में रहती थी। इतिहास, मसीहियत कहती है, उसे बचा लो, उस वेश्या को बचा लो। हो, आप में से कुछ नहीं जानते अब आप क्या सुनने वाले हैं। राहाब को नए लोग मिले, नया घर मिला, एक नया जीवन मिला। तो वो क्या कहता है, तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को जीवित छोड़ दिया। उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने भेजे थे उसने उन्हें छिपा रखा था। ठीक है, वो इस्राएल में रही। और ये वो रोचक भाग है। किसी भांति राहाब को कोई मिल गया, कोई यहूदी पुरुष। वो एक यहूदी पुरुष से प्रेम कर बैठी और उस पल इतिहास रचा गया। यह अद्भुत होने वाला है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मुझे आपको नई वाचा में ले जाना है, यह दिखाने कि उसका पति कौन था। राहाब विवाह रचाती है सलमोन नाम के व्यक्ति से। और पता है आपको, मत्ती 1:5 में वो मिलता है। और सलमोन और राहाब से बोअज पैदा हुआ। हां, बोअज। ठीक है, रुकिए, ये रोचक हो रहा है। मुझे ये वचन पूरा करने दीजिए। और बोअज और रूत से ओबेद पैदा हुआ, यानी बोअज ओबेद का बाप था और ओबेद से यिशे पैदा हुआ। जी हां, आपने सही सुना, ओबेद का बेटा यिशे। आप में से कुछ बाइबल को जानते हैं। यिशे का एक बेटा था। यिशे का एक बेटा था जिसका नाम था दाऊद। मत्ती 1:6 कहता है, और यिशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और अब आगे देखिए, बताइए दाऊद की परदादी कौन थी? वो महिला जो उस दीवार पर रहती थी, जो चमत्कार उद्धार को एक जैसा दर्शाती थी, और वो दाऊद की परदादी है। ठीक है, तो ये लीजिए, बताइए यीशु की वंशावली में कौन आता है? यीशु की वंशावली में, क्योंकि यहां से मैं वही पढ़ रहा हूं जब लेखक कहता है परमेश्वर के पुत्र यीशु की वंशावली ये है। ये यरीहो की प्रार्थना पद यात्रा के समय वाली दीवार पे रहने वाली वो स्त्री उसमें जोड़ता है और कहता है उसे एक यहूदी मिलेगा, यहूदी से उसका विवाह होगा
और वो दाऊद की परदादी बनेगी और हम उसे यीशु की वंशावली में जोड़ देंगे। इसीलिए उसे उद्धार की जरूरत थी, उसे उद्धार की जरूरत थी। इतिहास रचाया जा रहा था, वहां वो लिखा जा रहा था। इसीलिए स्नीकर्स पहनकर आपको चर्च आना था, प्रार्थना की पदयात्रा के लिए। किसे पता है बाहर कौन सी वेश्या है, कौन जाने वहां कौन राहब है। केवल पदयात्रा करते हुए परमेश्वर असाधारण उद्धार दे, बस ये कहते रहिए, परमेश्वर ये कर सकता है। ठीक है, अब खड़े हो जाइए। तो ये लीजिए, जब सभा 3 बजे समाप्त होगी तो फिलहाल आप जो यहां हैं और वे जो देश भर और संसार भर में देख रहे हैं, आप कुछ कहेंगे, कॉफी पिएंगे। उसके बाद आप हमारे साथ यहां 3 बजे जमा होंगे और आप लौटकर 1 बजे की सभा में हम मैनहट्टन पर प्रार्थना करेंगे। हम पूरे नगर में जाएंगे, पूरे नगर को इसमें शामिल करेंगे। क्यों? दीवार गिरानी है, उद्धार को पहुंचाना है नगर के कुछ भागों में। आप पूरब की ओर भी जा सकते हैं, यूएन के लिए प्रार्थना करें, सेंट्रल पार्क के लिए प्रार्थना करें, पश्चिम के ऊपरी भाग के लिए प्रार्थना करें, वॉल स्ट्रीट के लिए। उसके बाद आप 6 बजे लौटेंगे, क्योंकि इस जगह एक नारा लगाया जाएगा जिससे परिवर्तन आने लगेगा। वो नारा सब कुछ परिवर्तित करने लगेगा। सुनिए, मुझे आपसे यह कहना होगा, सुनिए, क्योंकि जब बाइबल राहब को वहां रखती है, जब बाइबल विश्वास की बात करती है, तो अनुमान लगाइए विश्वास के कक्ष में कौन जाता है। विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, वो उनके साथ थी, वो बच गई, वो विश्वास के कक्ष में यीशु की वंशावली में शामिल हो गई, वो बच गई। बस उसे जरूरत थी कि लोग विश्वास करें कि परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। एक चमत्कार, तो ये लीजिए, एक रणनीतिक नारा जिसके साथ समापन होगा। प्रार्थना का उत्तर केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी होता है। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है, उसे थाम लेना चाहिए ताकि अगले युद्ध में ले जाया जाए। अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप ये सोचते हैं, ओ मुझे मेरा उद्धार मिल गया, पर नहीं 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 नहीं, वो कहता है नहीं नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। मैं इसे इस तरह कहूंगा, जरा सुनिएगा। प्रार्थना का उत्तर मिलना हमारे भविष्य के प्रार्थना अनुरोधों में उपयोग करने के लिए एक हथियार है। परमेश्वर, तूने पहले किया और तू फिर से कर सकता है। आप जानते हैं दीवारों के अंदर यरीहो को कौन घुटनों पर ले आया? वेश्या हमें बताती है, हमने लाल समुद्र के बारे में सुना है और हम सब तुमसे डरते हैं। यह कहता है आपने जो पढ़ा यहोशू 2 में। वेश्या कहती है, हमने सुना है परमेश्वर ने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, हम सब डरे हुए हैं। वो आगे बोलती है, हमारे मन में डर पिघल रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कि हम जानेंगे कि असली परमेश्वर कौन है। तो अचानक आपकी गवाही युद्ध में आपके आगे आगे चलेगी। मित्रों, इसे याद रखिए, लाल समुद्र के चमत्कार ने उन्हें यरीहो की दीवार का सामना करने में मदद की, जिसका अर्थ होता है, ये एक नारा है। बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम इसे पूरा करेंगे। यह नारा रणनैतिक था। यह केवल दीवारों को गिराने के लिए ही नहीं था, परंतु चमत्कारों के लिए और अधिक आध्यात्मिक गोला बारूद प्राप्त करने, जिनकी जरूरत थी भविष्य के युद्ध में लड़ने के लिए। और सुनिए, यह है उत्तर। यह सीधा जीवनी में से आ रहा है। आज आप जहां खड़े हैं, एक चमत्कारी भवन में, एक आराधना भवन में, परमेश्वर ने डेविड विल्करसन से कहा, मैं तुझे एक थिएटर दूंगा जिसे देखकर तेरे होश उड़ जाएंगे। और पदयात्रा करते हुए उसने अपने एक साथी से कहा, सड़कों पर पदयात्रा करेंगे, आओ मेरे साथ, परमेश्वर के प्रावधान पर विश्वास करें, परमेश्वर के प्रावधान पर। और वे यहां आए जब ब्रॉडवे के आधे थिएटर्स बंद हो चुके थे और उन्हें विश्वास था परमेश्वर कुछ करेंगे। उन्हें सबसे कम दाम में ये थिएटर मिला। और सुनिए इसके मालिक ने क्या कहा इसे लेकर। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे हाथ ये बेच दूंगा। आगे सुनिए, मैं तुम्हारे हाथ बेच दूंगा, पर हम अभी अभी लंदन का एक हिट शो यहां चलाने वाले हैं जिसका नाम है लेग्स डायमंड, जो वहां बड़ा सफल था। और इन लोगों ने मालिक से कहा, यह तो शायद 10 साल तक यहां चले। पर नहीं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हो।
ब्रदर डेव ने बताया उन्होंने चर्च को प्रार्थना में लगा दिया। लेग्स डायमंड दिसंबर 26 को लगा। क्या आप सुनने को तैयार है क्या हुआ? वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में उतर गया। केवल 2 महीने ही चला। लंदन में जो शो हिट था वो यहां आकर पकड़ भी नहीं बना पाया। क्यों पता है? क्योंकि इस श्रृंखला का शीर्षक है क्योंकि आपने प्रार्थना की और यकायक एक स्तुति करता चर्च बन गया। जो चीज लंदन में हिट थी यहां पकड़ भी नहीं बना पाई। क्यों? और लोग कहते हैं जब फरवरी में ये बंद हुआ, चर्च टिड्डियों के समान आकर इसे शुद्ध करने लगा ताकि ये इस भवन को खोल सके। मुझे देखिए मित्रों, एक चमत्कार, ये भवन जहां आप खड़े हैं। अगर आप सोचते हैं क्या परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है तो सोचिए, जहां मैं खड़ा हूं वही एक चमत्कार है, जीता जागता चमत्कार। यहां जहां मैं खड़ा हूं ये चमत्कार है। आप मंच पर खड़े सोच रहे हैं पता नहीं मैं क्या करने वाला हूं। ये एक जीता जागता चमत्कार है। आज आप खड़े हैं एक जीते जागते चमत्कारी भवन में, क्योंकि आपने प्रार्थना की। आज आप यहां हैं क्योंकि किसी ने प्रार्थना की थी। मसीहियत की वंशावली में एक वैश्या है क्योंकि किसी ने विश्वास किया परमेश्वर चमत्कार करता है, असाधारण उद्धार देता है, दीवारें गिर जाती हैं और यहां आने के लिए एक नारा मिल जाता है। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ सिर झुकाइए। इस मौके को जाने मत दीजिए। ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से पूरे नगर में पद यात्रा कीजिए ताकि दीवारें गिर जाएं, असाधारण उद्धार मिले और इन सड़कों पर फिर से नारे लगने शुरू हो जाएं, खुशी के, आनंद के, जॉय के। जी हां, जॉय के। ये सब इसलिए कि हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। आज मेरा लक्ष्य है कि आप सड़कों पर पद यात्रा करें, पर मैं यहां से बिना कहे जा भी नहीं सकता। हमने उस पर बात की कि हम प्रार्थना ना करके क्या क्या खो सकते हैं, पर निस्संदेह स्वर्ग छूट सकता है अगर आज आप मसीह को अपने मन में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे देखिए, स्वर्ग अनंत काल प्रार्थना की दूरी पर है क्योंकि आपने प्रार्थना की। मैं स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि आपने प्रार्थना की। मैं बच गया क्योंकि आपने प्रार्थना की। मैं धार्मिक नहीं हूं, पर अब मेरा यीशु के साथ एक संबंध है, इसलिए शायद आप यहां हैं। और अनंत काल और स्वर्ग एक प्रार्थना की दूरी पर है। प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आकर मुझे अंदर से बाहर तक बदल दे। मैं एक पापी हूं, मुझे उद्धार करता चाहिए। मुझे विश्वास है तू मरा और मेरे लिए फिर से जी उठा। ऐसा अब भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि आपने प्रार्थना की। यहां से जाना मत, असाधारण चमत्कार होंगे यहां पर। क्या मैं बस ये पूछ सकता हूं एक सवाल? अगर आप यहां हैं, बालकनी में, सामने, पड़ोस में, जर्सी कैंपस या संसार में कहीं भी, अगर आप कह रहे हैं पास्टर टिम, हां मुझे उद्धार चाहिए, मेरे जीवन में परमेश्वर की जरूरत है, आज मुझे जानना है कि स्वर्ग मेरा घर है। क्षमादान, मेरे पाप क्षमा हो गए। स्वर्ग मेरा घर है और यीशु मेरे जीवन में है। जब आप एक नए सिरे से जन्म लेने वाली प्रार्थना करते हैं तो मुझे इसका भाग बनाइए। अपने हाथ ऊपर उठाइए, ऊंचे उठाइए हाथ। हाँ, यस। मैं हाथ हवा में ऊपर ऊंचे देखना चाहता हूँ। वहां पर पीछे मुझे हाथ हवा में दिखाई देने चाहिए। ऊपर बालकनी में, हाँ, वहां पीछे। आप भी हाथ उठाइए, वो पूरी कतार। हम ये करेंगे और आप जहां कहीं भी हैं, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है आप परमेश्वर के पुत्र हो। मेरा विश्वास है आप क्रूस पर मरे, आपने मेरे पाप, मेरी लज्जा, मेरे दोष उठाए और उनके बदले मरे। मेरे बदले नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। आप मृतकों में से जी उठे ताकि मुझे स्वर्ग में एक स्थान, पृथ्वी पर एक उद्देश्य और आपके पिता के साथ एक संबंध मिले। आज प्रभु यीशु, मैंने अपने पाप से मन फिराकर नए सिरे से जन्म पाया। चलिए मेरे साथ कहिए, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम से, और सब कहेंगे आमीन और आमीन और आमीन।